हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि माता रुक्मिणी कौन थी, आखिर उन्हें कैसे प्यार हुआ था श्री कृष्ण से, क्या श्री कृष्णा और रुक्मिणी की शादी हुई थी। ये जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जय राधे राधे जरूर लिखें। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी कहाँ की राजकुमारी थीं? देवी रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। इनके एक भाई भी थे रुक्मी। वैसे श्री कृष्ण जी के विवाह का वृतांत तो आप सबको पता ही होगा। आज आपको एक दूसरी भगवान कृष्ण और रुक्मिणी को 12 साल अलग रहने की एक पौराणिक कथा सुनाता है। कथा के अनुसार यदुवंशी दुर्वासा ऋषि को अपना कुलगुरु मानते थे। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पधारे। दुर्वासा ऋषि का आश्रम आज भी द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दुर्वासा को महल में आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण का निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रख दी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप युगल जिस रथ से आए हैं मैं उस रथ से नहीं जाऊंगा, मेरे लिए अलग से रथ का इंतजाम किया जाए। कृष्ण जी ने उनकी इस शर्त को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। एक ही रथ होने की वजह से भगवान कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मिणी स्वयं रथ में जुट गए। इस रथ पर दुर्वासा ऋषि बैठे और भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ रथ खींचने लगे। रास्ते में देवी रुक्मिणी को प्यास लग गई। कृष्ण जी ने देवी रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगाजल धरती से फूटकर निकलने लगा। गंगा के जल से रुक्मिणी और कृष्ण ने प्यास बुझा ली, लेकिन ऋषि से जल के लिए नहीं पूछा। कृष्ण जी और देवी रुक्मिणी के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहने का शाप दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि जिस जगह गंगा प्रकट की है वह स्थान बंजर हो जाएगा। इसके बाद दोनों 12 साल तक अलग रहे। जहां रुक्मिणी जी रहीं वहां उन्होंने 12 साल भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने रुक्मिणी जी को शाप मुक्त किया। देवी रुक्मिणी को एक छोटी सी गलती के कारण विवाह के कुछ ही दिनों बाद 12 साल तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ा था। इतना ही नहीं, इस वजह से द्वारकाधीश के मंदिर में भी रुक्मिणी माता को स्थान नहीं मिला। इसका प्रमाण है आज भी द्वारकाधीश जी के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मिणी जी का मंदिर एक अलग हिस्से में बना हुआ है। 12वीं सदी में बने देवी रुक्मिणी के इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को वह कथा सुनाई जाती है। रुक्मिणी कौन थी और श्री कृष्ण से उनका संबंध क्या था? श्री कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम विवाह के लिए करना पड़ा योग। भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा देवी राधा का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में ये भी दिखाया था कि राधा और श्री कृष्ण दो नहीं बल्कि एक हैं। लेकिन देवी राधा के साथ श्री कृष्ण का लौकिक विवाह नहीं हो पाया। देवी राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मिणी हुई। देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, इसकी बड़ी अनोखी कहानी, और इसी कहानी से प्रेम की एक नई परंपरा की शुरुआत भी हुई। ऐसा हुआ, देवी रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम। देवी रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मिणी अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थीं। रुक्मिणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। जब विवाह की उम्र हुई तो इनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन इन्होंने सभी को मना कर दिया। इनके विवाह को लेकर माता पिता और भाई रुक्मी चिंतित थे। यूं कृष्ण की दीवानी हुई रुक्मिणी एक बार एक पुरोहित जी द्वारिका से भ्रमण करते हुए विदर्भ आए। विदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण के रूप, गुण और व्यवहार के अद्भुत वर्णन किया। पुरोहित जी अपने साथ श्री कृष्ण की एक तस्वीर भी लाए थे। देवी रुक्मिणी ने जब तस्वीर को देखा तो वह भवविभोर हो गईं और मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। तय हुई शादी तो चुपके से भेजा प्रेम पत्र, लेकिन इनके विवाह में एक कठिनाई ये थी कि इनके पिता और भाई का संबंध जरासंध, कंस और शिशुपाल से था। इस कारण वे श्री कृष्ण से रुक्मिणी का विवाह नहीं करवाना चाहते थे। राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जब रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया।
प्रेम पत्र पाकर श्री कृष्ण ने बनाई योजना। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था और वह उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। जब उन्हें रुक्मिणी का प्रेम पत्र मिला तो प्रेम पत्र पढ़कर श्री कृष्ण को समझ आया कि रुक्मिणी जी संकट में हैं। उन्हें संकट से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। जब शिशुपाल बारात लेकर रुक्मिणी जी के द्वार आए तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण कर लिया। रुक्मिणी के अपहरण के बाद हुआ कुछ ऐसा। रुक्मिणी के अपहरण के बाद श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। इसे सुनकर रुक्मी और शिशुपाल हैरान रह गए कि यहाँ श्री कृष्ण कैसे आ गए। इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया है। क्रोधित होकर रुक्मी श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनसे युद्ध करने निकल पड़ा था। रुक्मी और श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें कृष्ण विजयी हुए और रुक्मिणी को लेकर द्वारिका आ गए। इस तरह हुआ श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। द्वारिका में रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह की भव्य तैयारी हुई और विवाह संपन्न हुआ। अगले अंक में पढ़ें चित्रांगदा और अर्जुन की प्रेम कथा। इस प्रेम का हुआ ऐसा अंजाम, पांडवों में छा गई शोक की लहर। क्या है देवी राधा और रुक्मिणी का रहस्य? कुछ ऐसी भी कथा है कि देवी रुक्मिणी और देवी राधा दो नहीं बल्कि एक ही थीं। बचपन में पूतना इन्हें विदर्भ से चोरी करके आकाश मार्ग से ले जा रही थी तो रास्ते में रुक्मिणी जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया जिससे घबराकर पूतना इन्हें छोड़कर भाग गई। इन्हें बाल्यकाल में वृषभानु जी ने पाला। बाद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राजा भीष्म को पता चला कि उनकी पुत्री बरसाने में है तो उन्हें अपने साथ ले आए और देवी राधा ही रुक्मिणी कहलाने लगीं। श्री कृष्ण को क्यों अति प्रिय थी देवी रुक्मिणी, जाने दोनों की प्रेम कथा। जब हम प्रेम की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो जहन में केवल एक ही तस्वीर उभरती है जो है श्री राधा कृष्ण की। हमने दोनों के प्रेम प्रसंग से जुड़ी अनेकों कथाएं सुनी हैं, मगर सार जग इस बात को भी जानता है कि श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की कभी धर्मपत्नी नहीं बन पाई थीं। हालांकि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह कराया था, मगर और किसी भी वेद पुराण में इस बात के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वेद पुराणों और साहित्य पर विश्वास किया जाए तो श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं जिनसे उन्होंने विधिपूर्वक विवाह किया था और इन 8 रानियों में सबसे पहली रानी रुक्मिणी देवी थीं। देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण की शादी की कथा बेहद रोचक है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर श्री कृष्ण और रुक्मिणी मिले कैसे थे और कैसे दोनों का विवाह हुआ था। कौन थी देवी रुक्मिणी? विदर्भ राज्य के राजा भीष्म के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मिणी था। राजा भीष्म अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और उनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। इस विषय में राजा भीष्म के सबसे करीबी मित्र एवं महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश जरासंध को भी पता था। जरासंध को उस वक्त का शक्तिशाली राजा माना जाता था और ऐसा भी कहा जाता था कि जरासंध का वध कोई नहीं कर सकता है। जरासंध देवी रुक्मिणी को अपनी पुत्री जैसा ही मानते थे और इसलिए वह खुद भी रुक्मिणी के लिए योग्य वर की तलाश में थे। मगर रुक्मिणी के मन में शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई थी। बड़े बड़े महारथी को परास्त करने वाले श्री कृष्ण की कथा रुक्मिणी कई लोगों के मुंह से सुन चुकी थीं। देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के विषय में सुनकर ही ये तय कर लिया था कि वह उन्हीं से विवाह करेंगी। मथुरा के राजा कंस को झटके में ढेर करने के बाद तो श्री कृष्ण की ख्याति और भी बढ़ गई थी। उनकी वीरता के चर्चे चौतरफा गूंज रहे थे। मगर वहीं श्री कृष्ण ने कंस का वध करके बहुत से राज्यों को अपना दुश्मन भी बना लिया था, जिसमें से एक था मगध का राजा जरासंध। दरअसल कंस जरासंध का दामाद था और इसलिए वह श्री कृष्ण से घृणा करता था। जब जरासंध को इस विषय में ज्ञात हुआ कि रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम है तो देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के साथ मिलकर जरासंध ने छेदी नरेश शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। मगर विधि को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह विवाह कभी हो ही नहीं सका। श्री कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कथा। रुक्मिणी ने अपने पिता को यह बात पहले ही बता दी थी कि वह विवाह केवल श्री कृष्ण से ही करेंगी क्योंकि वह मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी हैं। ऐसे में रुक्मिणी के पिता ने भी उन्हें सहयोग देने की ठान ली। मगर जरासंध और देवी रुक्मिणी के भाई को जैसे ही इस बात की भनक लगी उन्होंने राजा भीष्म और राजकुमारी देवी रुक्मिणी को कारागार में डाल दिया।
कारागार में बंदी बने हुए ही देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की सखी एवं बरसाने की रानी देवी राधा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और उनके पिता को बंधक बना लिया गया है और वह चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए स्वयं विदर्भ राज्य पधारें। श्री राधा रानी को जब ये पत्र मिला तो उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से देवी रुक्मिणी की मदद करने का आग्रह किया। इस बात से श्री कृष्ण पहले ही वाकिफ थे कि देवी रुक्मिणी को यदि वह बचाने गए तो उन्हें उनसे विवाह भी करना पड़ेगा, मगर सखी राधा के आग्रह पर उन्हें विवशतापूर्वक देवी रुक्मिणी को बचाने के लिए जाना पड़ा। श्री कृष्ण जब विदर्भ देश पहुंचे तो वहां देवी रुक्मिणी का स्वयंवर चल रहा था। कृष्ण और देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के बीच भयानक द्वंद्व हुआ। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन भी उठा लिया था, मगर देवी रुक्मिणी के आग्रह पर उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया। भरी सभा में देवी रुक्मिणी को अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गए। रुक्मिणी तो पहले ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थीं। इस बात को श्री कृष्ण भली भांति समझते थे और इसलिए अपहरण के बाद जब वह श्री कृष्ण का रथ गुजरात राज्य के छोटे से गांव माधवपुर गे पहुंचा तो वहां श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से विवाह कर लिया। आपको बता दें कि आज भी माधवपुर में माधवराय जी मंदिर है, जहां हर वर्ष आज भी रामनवमी के अवसर पर विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। रुक्मिणी से विवाह के बाद श्री कृष्ण उन्हें अपनी द्वारका नगरी ले गए, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। कृष्ण रुक्मिणी से जुड़ी अन्य कथा। पद्म पुराण के मुताबिक देवी रुक्मिणी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थीं। बचपन में ही उनका विवाह हो गया था और युवावस्था में ही वह विधवा हो गई थी। पति को खोने के बाद ब्राह्मणी भगवान विष्णु की पूजा में समय बिताने लगी। ब्राह्मणी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मणी ने अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पत्नी बनने की इच्छा जताई। इस तरह रुक्मिणी के अवतार में ब्राह्मणी को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री राधा और श्री रुक्मिणी में क्या अंतर है, जानिए। श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका कहा जाता और श्री रुक्मिणी जी उनकी पत्नी थीं। सबसे बड़ा अंतर तो यही था, परंतु इससे अलावा भी 12 बड़े अंतर थे। आओ जानते हैं दोनों के बीच के अंतर को। 1. रुक्मिणी शहरी स्त्री है और राधा जी एक ग्रामीण महिला है, अर्थात एक राजकुमारी थी और दूसरी साधारण स्त्री। 2. श्री राधा जी को रानी कहा जाता है जबकि रुक्मिणी जी को माता। 3. रुक्मिणी प्रभु की पत्नी व सेविका है और राधा जी प्रेमिका हैं। माता रुक्मिणी ने पत्नी धर्म निभाया तो श्री राधा ने प्रेमिका का धर्म। 4. रुक्मिणी जी का प्रभु ने हरण करने के बाद विवाह किया था, परंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा और श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था। 5. श्री राधा प्रभु के बचपन की साक्षी है जबकि रुक्मिणी प्रभु बचपन को छोड़कर संपूर्ण जीवन की साक्षी है। 6. श्री राधा ने प्रभु के जीते जी प्राण त्याग दिए थे, परंतु रुक्मिणी ने प्रभु के जाने के बाद। 7. श्री रुक्मिणी जी सहज थीं और परंतु राधा श्री कृष्ण की तरह ही थीं। राधा प्रेम में नाचती और गाती थी परंतु माता रुक्मिणी नहीं। 8. श्री कृष्ण तत्व दर्शन के अनुसार रुक्मिणी को देह और श्री राधा जी को आत्मा माना गया है। 9. श्री राधा को आदिशक्ति माना जाता है जबकि श्री रुक्मिणी को माता लक्ष्मी का अवतार। 10. श्री कृष्ण राधश में समाये हुए हैं जबकि रुक्मिणी श्री कृष्ण में समाई हुई है। 11. महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म से प्रश्न किया, रुक्मिणी और राधा में क्या समानता है? तब भीष्म ने बताया कि एक बार लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी से कहा कि मेरा निवास तुम में, रुक्मिणी, और राधा का निवास गोकुल के गोलोक में निवास है। 12. संसार में सभी भौतिक व्यवस्था रुक्मिणी और उनके पीछे कार्य करने की सोच राधा है और जिनके लिए यह व्यवस्था की जा रही है और वो कारण है श्री कृष्ण, यानी राधा और रुक्मिणी दोनों ही लक्ष्मी का प्रारूप है, परंतु जहाँ रुक्मिणी दैहिक लक्ष्मी है वहीं दूसरी ओर राधा आत्मिक लक्ष्मी है। 13.